हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वीकेंड के वार पे कैसा लगा आपको। आज एक एक की जो है महेश सर ने ऐसी क्लास ली है फर्स्ट मंडे आदिश की एंट्री से लेके जय के झगड़े तक, और कल जो सब कुछ हुआ टास्क में, जिस तरीके से पूरा पोस्टर फाड़ दिया सर ने। मतलब मैंने कि कल ये बात, अगर आपने मेरा रिव्यू देखा होगा तो मैंने बोला था कि अरे टास्क कंप्लीट तो कर लो। मतलब सिर्फ टास्क दिया इसका मतलब ये नहीं होता है कि झगड़ा ही करना है, मारपीट ही करनी है, तोड़फोड़ ही करना है, डिस्ट्रक्ट ही करना है, पहले खेलो तो सही। तो काफी सारी सर ने क्लास लगाई, सुरेखा ताई, मीरा, गायत्री, ओ माय गॉड, फिर एक बार बुगू बुगू, और उत्कर्ष, जय, टेम्परामेंट इशू, विशाल, सबको मतलब आज सर ने ना एकदम धो डाला है। ओ माय गॉड, स्नेहा को भी सर ने बोला कि स्पेयर टायर मत बनो अकेला। मतलब उनको ना जाते जाते मैंने एंड की लाइन तक लिखी है कि उनको इशारा दिया है कि स्नेहा अकेला खेलो। अब वो इस इशारे को समझती हैं कि नहीं समझती, मुझे काफी डाउट है, क्योंकि जब सर ने डांटा और उनको बोला कि आप स्पेयर पार्ट की तरह नजर आ रही हो, स्पेयर टायर नजर आ रही हो, कि मतलब एक बार जो पंचर हो जाता है उसके बाद जिस टायर को यूज करना पड़ता है वो नजर आ रही हो, लेकिन उसके बाद भी वो जैसे बात करती हुई नजर आ रही थी। अब उनको बोला गया है कि आप स्पेयर टायर लग रही हो, तो उनको ये समझना चाहिए कि जय की वजह से वो उस ग्रुप में है और वहां पर इसीलिए उनको यूज किया जा रहा है। लेकिन अब वो जो है ना कि पता नहीं एक अलग सी इनको पट्टी पड़ गई है, उसके बारे में हम बाद में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एंग्री यंग वुमेन सुरेखा ताई के ऊपर सर ने निशाना साधा और बोला कि भाई आप बात सुनने को ही तैयार नहीं है, आप बात करने को ही तैयार नहीं है। ऊपर से जब टास्क में सारी चीजें हो रही थी, इतना गुस्सा, किस बात का इतना गुस्सा। टास्क है, टास्क में होता रहता है, उसके बाद टास्क खत्म हो गया, लेकिन आपका गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ। तो काफी सारा चीजें उन्होंने सुरेखा ताई को समझाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें उनको कही, जो कि अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में किस तरीके से वो है, जो कि सुरेखा ताई जो है नजर आती है अपनी गेम को चेंज करते हुए। कल मैंने ये भी कहा था कि तृप्ति ताई जो है वो अगर चाहती उनको नहीं स्नेहा को बनाना था तो ठीक है, वो सुरेखा ताई को बना सकती थी। तो वहां पर सर ने भी आज ये बोला कि टाई ब्रेकर आपने बता दिया ना, तो आप एक बना लेती, कम से कम एक बना लेती। एक अगर आप कैप्टन बना लेती तो एक इंटरेस्टिंग मोड आता कि लोग सोचते ओ विशाल के लिए सोचा था, लेकिन विशाल को नहीं, विशाल तो चलो मौका नहीं मिला, उनका सारा कुछ पेपर्स था ही नहीं, लेकिन सुरेखा ताई तो एक अलग मतलब घर में अब लुक नजर आता, गेम अलग होती, किस तरीके से क्या चीजें जो है डायनामिक्स जो है ना वो बदल जाते। आप कैप्टन रहो या कोई एलिमिनेट हो जाए या कोई नया घर में आ जाए ना, तो ये तीन चीजों से जो है घर के डायनामिक्स जो है वो बदल जाते हैं। अब जैसे कि मान लो अगर सुरेखा ताई कैप्टन बन जाती फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो उत्कर्ष, जय, स्नेहा, मीरा, गायत्री किस तरीके से उनकी टीम के साथ डील करती। क्या वो विशाल, विकास, मीनल, सोनाली, तृप्ति ताई के टीम के साथ बायस होती। क्या तृप्ति ताई को उनके कैप्टन अनाउंस करने से क्या तृप्ति ताई के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहती। तो काफी सारी चीजें होती है, तो इसको लेकर तृप्ति ताई को काफी समझाया माजरेकर साहब ने। उसके बाद में फिर उन्होंने गायत्री की क्लास ली कि किस तरीके से वो जो एग्रेशन में, कल भी मैंने आपको बोला था कि बाप रे, गायत्री का जो हमें रूप नजर आया था कल, इतना रड़िया, चोमू, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अजीब अजीब वर्ड्स यूज किए। तो उसको लेकर उन्होंने बोला कि आप अगर लड़कों को प्रोवोक कर रही हैं, आप उनके आंग पर जा जाके झगड़ा कर रही है। कल मैंने आपको ये भी बताया कि स्नेहा ने विकास के आंग पर गई थी, विकास नहीं आया था, उन्होंने टच करके धक्का मार रही थी। तो सर ने आज ये भी डांटा उनको कि आप अगर किसी मेल पर्सन के या किसी पे भी अगर आप जाते हो झगड़ा करके एकदम आंख पर, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ना रिएक्ट करे, तो ये कैसे हो सकता है। आप उनको प्रवोक करते हो, आप उनको एकदम से मतलब चार्ज कर देते हो कि भाई झगड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आप इतना अग्रेशन दिखा देते हो, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद फिर मीरा और गायत्री ने जो डिसाइड किया था कि हमको नहीं काम करना है, हमको नहीं खाना बनाना है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बैश किया कि मीरा को तो बोल दिया भाई मीरा फाइनली तुम एक काम करो, अपना बिग बॉस जो है ना या मीट्स बॉस ये शुरू कर दो, तुमको सख्त जरूरत है इस चीज की, क्योंकि तुम सुनती तो हो नहीं, सब तुमको अपने रूल्स बनाने। और डेफिनेटली उनका ऐसा होता कि मैं लेकर कहाँ जाओगी मीरा, मैं नहीं चलता है यहाँ पे, मैं काफी सारा चीजें जो ऐसी है जो मीरा मतलब सुनेगी ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं है, उनको अपनी तरीके से। अब एक बहुत बड़ा जो है खुलासा कर दिया माजरेकर साहब ने, इशारों में, बंद अल्फाजों में हम कह सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कह दी, यू नेवर नो। अब इस चीज को किस तरीके से स्नेहा समझ पाती है कि नहीं समझ पाती। उन्होंने बोला कि आपको घर में एक फेक लव स्टोरी दिखाई देती है, तो बताइए किसकी फेक लव स्टोरी दिखाई देती है।
तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे सोनाली और विशाल की जो है लव स्टोरी फेक दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी तो कोई लव स्टोरी है ही नहीं, उनका तो कोई एंगल हमने देखा ही नहीं है, जो कि फैक्ट है। एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड है जो हमें स्नेहा, सोनाली और विशाल का नजर आता है। उसमें अब तक कोई भी लव एंगल का जिक्र हमने नहीं देखा। आपको अगर उसको लव एंगल में पोर्ट्रे करना है, ये मैं बोल रही हूँ, अगर आपको उसको लव एंगल में पोर्ट्रे करना है तो वो अलग बात है, लेकिन हमें तो नहीं दिखता, हमें नहीं दिख रहा, माजरेकर साहब को नहीं दिख रहा। तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। जी हाँ, वहां पर उन्होंने कहा कि, तो बोला कि बताओगे कि किसके बारे में बात कर रहा हो। तो फिर उन्होंने कहा कि मीरा बोलती है कि मुझे डाउट है, आई एम नॉट श्योर। तो बोलते ऐसे कैसे आप श्योर नहीं हो, ये आपने डिसाइड किया है। तो ये जो है ना, ये मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगा कि आपने डिसाइड किया है, मतलब मीरा ने डिसाइड की है जय और स्नेहा की दोस्ती। मैं उसको लव स्टोरी का नाम नहीं दूंगी, बिकॉज ये क्या है ये आप बेहतर जाने, ये आप हमें बताएं कि क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो माजरेकर साहब ने बोल दिया है। तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये तो आपने डिसाइड किया, आप डिसाइड कर रही हो कि कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा किया है, जिसके बाद भी जो है स्नेहा को ये बात समझ नहीं आई। जय तो एकदम ब्लैंक, ओ माय गॉड ये क्या बोल रहे हैं सर। तो काफी कुछ चीजें जो है कि बहुत शॉकिंग थी, लेकिन देखते हैं आप किस तरीके से इस चीज को लेकर जाते हैं आगे ये लोग, किस तरीके से स्नेहा जो है उनको अपनी ना अकेली गेम खेलनी चाहिए उनको। एज इन ये नहीं है कि इसके साथ ना बैठे उसके साथ ना बैठे, लेकिन ये जो अलग बिहेवियर में जो चेंज होता है ना वो कंप्लीट नजर आ जाता है। जैसे सर ने 2-3 चीजें बोली कि उनके वकील मत बनो, आप जाके वहां पे सिर्फ हंस रहे हो, चाहते तो आप रोक सकते थे वो फाइट जो जय ने बैठा और फिर वहां पे पूरा मुद्दा बना रहा था। आपने वहां पे एक अल्फाज एक जबान से कुछ नहीं बोला, जो कि हम सब ने देखा। मैंने उत्कर्ष का भी आपको बताया था कि उत्कर्ष मतलब एकदम ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है चल रहा है चलने दो। वो लोग एंटरटेन कर रहे थे, एंटरटेन हो रहे थे, एक्चुअली उस फाइट से वो लोग एंटरटेन हो रहे थे। वो लोग मतलब उनको मजा आ रहा था कि चलो जय जो कर रहा है वो करने दो। तो उस पर उन्होंने बोला कि तू वहां पे सिर्फ ऐसे अपनी जो जबान को है ऊपर टंग पे रख के दांत के पास दबाकर हा 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 हंस रही थी, और तू सबके लिए जय को पूछ रही है, तू जय की वकील मत बन। जय हैज एन इंडिविजुअल गेम, हैज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वो खुद के लिए खड़े होकर खेल सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो एंड कवर हिम अप विथ योर थिंग्स। मतलब काफी सारी चीजें जो है स्नेहा को सर ने लताड़ी हैं, काफी समझाने की कोशिश की है। तो अब जो अगले हफ्ते का गेम होता है हम देखना चाहते हैं कि क्या स्नेहा का वो गेम चेंज हमें नजर आता है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी है। स्नेहा में सर ने कंप्लीट बोल दिया है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, लेकिन आप जो इस चीजों में फंस रही हैं आपको नहीं फंसना चाहिए। उसके बाद में विशाल को सर ने जो है उनके टेम्परामेंट इशू के लिए सोनाली के साथ स्पेशली मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से उनकी गेम में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मतलब अलग ही लेवल पे झगड़ा करने लगते हैं, उनका अपना अलग बचपना चलता रहता है। तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल कवर करो। फिर आदिश को लेकर, जैसे ही आदिश ने भाई जय का नाम लिया, इनका तो ग्रुप का दिमाग सनक गया। हमने देखा था ये लोगों ने प्लानिंग कर ली, प्लॉटिंग कर ली, विलेन बना दिया, नेगेटिव चीजें करने लगे, मतलब जबरदस्ती का झगड़ा जय ने शुरू कर दिया था। बैठना जब बिग बॉस ने लिखा है नहीं है, तो सर ने भी बोला ये क्या था कि बम नहीं टिकाया है तो बैठा नहीं है। मतलब अरे बम टिकाना मतलब बैठना नहीं होता। उखड़ू जो वह बैठा था, उखड़ू वर्ड एक यूज होता है, उसको बैठना बोलते हैं। तो ये तुम लोग का जो अपना अलग लॉजिक है, जबरदस्ती का झगड़ा है, काफी सारी चीजें हैं जो कि मतलब नहीं है। वहां पर उत्कर्ष को बोला कि आप जो आपकी इमेज बना रहे हो ना वो आपको काफी सारी वॉच करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जैक्टली ये बात तो सही है, जिस तरीके से आप घर में बिहेव करते हो उसी तरीके से लोग आपकी बाहर रिफ्लेक्शन को देखते हैं। अब विशाल, विकास, इनको देख लीजिए, इनका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, गेम है, लेकिन ये लोग भाई गॉसिप गॉसिप गॉसिप, मतलब लिटरली सर ने अपना मीरा और इसको तो गॉसिप गर्ल का नाम भी दे दिया, गायत्री को, कि भाई इन लोगों को आज तक नॉर्मल बात करते हुए देखा नहीं है। जेन्युइनली इन दोनों को नहीं, मैं तो बोलती हूँ जय, उत्कर्ष, मीरा, स्नेहा, ये जो स्नेहा नहीं सॉरी गायत्री, इनका जो गेम है ना, इनका गेम ही है प्लॉटिंग, प्लानिंग, पॉलिटिक्स, डिस्कशन। ये लोग कभी नॉर्मल आज अच्छा खाना बना था, हमारा कुछ पर्सनल, हमने आज तक उनकी कोई पर्सनल बातें नहीं सुनी है, हमने आज तक उनका कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं देखा है घर में कि तुम्हारे साथ मेरा क्या बॉन्ड है। बस गेम गेम गेम, गेम इज नॉट एवरीथिंग, गेम इज, बिग बॉस का घर गेम का घर है, लेकिन आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इस घर में आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आपकी रियलिटी नज़र आती है। आपको काफ़ी सीरियल्स में लोग देखते हैं, आपको काफ़ी जगह पर लोग देखते हैं, लेकिन वो आपको एज
कैरेक्टर देखते हैं, हम टीवी सीरियल्स में इनको देखते हैं, हम इनको फिल्म्स में देखते हैं, तो हम उनके कैरेक्टर्स के लिए उनको जानते हैं। लेकिन बिग बॉस का जो एक घर होता है उसमें हम उनको उनकी रियल पर्सनालिटी के लिए देखते हैं। तो जो आप चीज़ें घर में करते हो, चाहे वो फाइट्स हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो चिल्लम पुकार हो, चाहे वो आपका प्यार वाला एंगल हो, आपकी दोस्ती हो, आपका गुस्सा हो, सब कुछ जो है वो एज इंडिविजुअल पर्सनालिटी काउंट किया जाता है। जहाँ पर आज उत्कर्ष को सर ने समझाया कि आपकी जो पिक्चर है ना, वहाँ पर एक मतलब बन सकती थी अच्छी खासी, लेकिन आपने नहीं बनाई। आप वहाँ पे बैठे थे आराम से कि भाई हो रहा है जो हो रहा है होने दो। और मीरा को तो भाई, मीरा और गायत्री को सर ने इतना डांटा है ना शुरुआत के हफ्ते, फर्स्ट वीक। मतलब कोई और होना, आई बिलीव कोई और हो तो शायद वो सुधर जाता, लेकिन ये दोनों बुगू बुगू और मीरा, लाइक सीरियसली ये लोग नहीं सुधरते। और सर ने बोला ना ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मीरा ने बोला हाँ तो गायत्री ने हाँ, गायत्री का हाँ तो मीरा का हाँ, इनका कोई और कुछ स्टैंड ही नहीं है। और जो है मीरा को हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, हर चीज़ का मुद्दा बनाना है, हर चीज़ का पॉइंट आउट, कोई चीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर वो चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। सर ने बोला ऑब्वियसली चाय अगर घर में बनी है तो तृप्ति ताई ने ऑफर की कि पी लो, नहीं अब हमको अलग ही चाय बनानी है, हमको अलग ही खाना बनाना है, हमको अलग ही। अगर बर्तन, ये एक बेसिक है कि अगर हम अपनी प्लेट में बर्तन धोते हैं, खाते हैं, तो हम उनको धो दें। एक प्लेट वॉश करने पे आपका कुछ नहीं चला जाएगा। मीरा, एक प्लेट, एक बोल, आपका एक ग्लास, मग, जो भी है अगर आप यूज़ करती हैं, एक स्पून हो गया, तो एटलीस्ट आपने खाया, आप जाकर धो लो। दूसरे के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि चलो बेडरूम का काम है तो बेडशीट्स आप बोलते हो कि घड़ी करके रख दो। टॉयलेट जब अगर कोई जाता है तो अपना पार्ट वो क्लीन करके आता है, फ्लश कर लेता है, बाकी टॉयलेट सीट जिस तरीके से वो क्लीन मेंटेन होना चाहिए उतना हाइजीन हर कोई रखता है। तो आप फिर खाने के टाइम पे क्यों नहीं रख सकते हो? खाने के टाइम आपने अपने बर्तन में खाया, धो दिया, लेकिन आपको उस पर भी मुद्दा बनाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सर हमेशा इनको समझाते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट वो लोग वही करते हैं। और गायत्री का एक्चुअली मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे बताइए इफ आई एम रॉन्ग और राइट। गायत्री कभी भी सर की बातों को सीरियसली नहीं लेती। वो उस वक्त भी हंसती होती है, वो हर चीज़ को मतलब लीनियंटली ले लेती है। अब तक उसने मीरा का एक बार मान लो वो अपने आप को क्लियरिफिकेशन देगी, वो बोले कि ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे उदास भी नजर आएगा। पर गायत्री का मैंने अब तक ऐसे कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है। तो उनको मेरे को लगता है जो सर भी बोलता है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उनकी शायद जो गेम भी है वो मीरा के साथ कनेक्टेड ही है। अगर उनको सर के बोलने से फर्क पड़ता तो शायद उनकी एक अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनकर नजर आती, जो कि अब तक घर में नहीं नजर आई है। और सर ने क्लियरली आज बताया भी कि जय, विशाल, विकास, इन तीनों की जो है एक इंडिविजुअल गेम नजर आती है, बाकी किसी के घर में ऐसे कुछ नजर नहीं आती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्नेहा को स्पेशली सर ने आज काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं कि स्नेहा को जय का वकील नहीं बनना चाहिए, उसके लिए हमेशा बोलना ही चाहिए, अकेला गेम खेलना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और फेक लव स्टोरी का भी इशारा काफ़ी क्लियरली उन्होंने दिया है, बट आई डोंट बिलीव कि उनको ये चीज़ समझ में आई है। देखते हैं अभी क्या होता है। और कुछ मैं मिस कर रही हूँ तो, और बस इतना ही था आज के एपिसोड में। और काफ़ी एक चीज़ को लेकर डाटा है जो कि है कि घर में अगर आप लोग चाहते तो कैप्टन बना सकते थे, तृप्ति ताई कैप्टन बना सकती थी, लेकिन झगड़ा, लफड़ा, मारपीट नहीं, पर वो जोन और बक जरबत की जो नहीं है वो करनी है, कोई गेम नहीं खेलना है, पॉलिटिक्स करना है, गॉसिप करनी है, बस यही सारी चीज़ें हैं कि नॉर्मल एक पर्सनालिटी अपनी आपको दिखानी नहीं है। अब देखते हैं कि अगले जो आने वाले हफ्ते में क्या होता है। और स्पेशली अब कल जो नॉमिनेशंस में है, आई गेस आज विशाल सेफ हो गए हैं, स्नेहा डेंजर जोन में है, मीनल सेफ हो गई है और तृप्ति ताई सेफ हो गई है। स्नेहा, सुरेखा, विकास, दादूस और सोनाली डेंजर जोन में। अब कल देखना होगा कि कौन सेफ होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू, और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।